हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स विल लीगल चैनल में। तो आज हम आए हैं फिर से सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट और उसके बारे में बताने के लिए, ताकि हम समझ सके कि लॉ क्या बोल रहा है, जजमेंट क्या बोल रहा है और कैसे वो हमारे केसेस को अफेक्ट करने वाला है। तो आज का जो केस लेकर हम आए हैं वो हिंदू मैरिज एक्ट को लेकर है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स को लेकर है और डिवोर्स को लेकर है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है और ये जब प्रैक्टिस करते हैं तो ये हमारी सामने बहुत बार आता है। जब रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का केस फाइल किया जाता है, ऑर्डर भी हो जाता है, लेकिन जो दूसरी पार्टी होती है वो नहीं आती है, वो ऑर्डर के बारे में कुछ लेती नहीं है, उसका संज्ञान नहीं करती है, और जो दूसरा पार्टी होता है वो वेट करते रहता है, और जब डिवोर्स फाइल कर सकता है नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें आती है अपने रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के केसेस के टाइम पे। तो बहुत ही मुझे अच्छा लगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। तो आज हम इसी वीडियो पे इसी जजमेंट का जो बहुत ही लेटेस्ट फ्राइडे को आया है इसका ऑर्डर, इसके बारे में बात करेंगे। नॉट फ्राइडे, सॉरी, वेडनेसडे को आया था इसका ऑर्डर। साथ ही साथ मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपको कोर्ट का कोई भी तरह का फॉर्मेट्स अगर आपको चाहिए, चाहे वो आपका एग्रीमेंट हो या सुप्रीम कोर्ट का पिटिशन हो, हमारे पास A to Z सारे फॉर्मेट्स और फॉर्म्स होते हैं। साथ ही साथ में हमारे बहुत सारे लीगल कोर्सेज हम करवाते हैं, सिविल ड्राफ्टिंग का हो, क्रिमिनल ड्राफ्टिंग का हो, बहुत सारे ड्राफ्टिंग के हम कोर्सेज भी कराते हैं। तो आप अगर चाहे तो हमारी जो वेबसाइट है फिनिक्स विल लीगल, वहाँ पर जाके ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो केस नंबर है, जो बिकॉज ये एक लैंडमार्क जजमेंट बनने वाला है, एक साइटेशन इसका चाहिए ही होता है। यहाँ पे पार्टीज़ का नाम नहीं डाला गया है, गुप्त रखा गया है, विच इज़ लाइक होता है। तो मेन जो सिविल अपील नंबर है उससे आप निकाल सकते हो। अगर जजमेंट पे आप निकालोगे तो भी उस पर पार्टी का नाम XNY ही रखा गया है। तो जो सिविल अपील नंबर है उसका वो है 7210 ऑफ 2024। दोबारा मैं बोल रही हूँ, सिविल अपील नंबर है 7210 ऑफ 2024। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और ये शायद वेडनेसडे ही इसका पास हुआ है। पार्टी का नाम यहाँ पे X वर्सेस Y किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं मेन इश्यूज पे। यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन रही है कि जहाँ पे डिवोर्स पिटिशन क्या हम डिवोर्स पिटिशन डाल सकते हैं अगर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का पिटिशन मैंने डाला है कोर्ट पे और मुझे डिग्री भी मिल गई है उसमें, मैं जीत गई हूँ वो केस को, लेकिन दूसरा पार्टी आ ही नहीं रहा है मेरे पास में, तो क्या मैं डिवोर्स का एप्लीकेशन डाल सकती हूँ या नहीं डाल सकती हूँ? ये एक लीगल क्वेश्चन आया था इस पूरे केस में। तो यहाँ पे कोर्ट ने बहुत क्लियरली बोला है, जो हमारे हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 13(1)(a)(1) सब क्लॉज 2 के बारे में बोला है कि यहाँ पे प्रोवाइड किया गया, इट इज प्रोवाइडेड दैट ए डिवोर्स पिटिशन कैन बी प्रेजेंटेड ऑन द ग्राउंड दैट देयर हैज बीन नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स बिटवीन द पार्टीज टू द मैरिज फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year एंड मोर आफ्टर पासिंग द डिग्री फॉर रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। तो यहाँ पे कोर्ट ने बहुत क्लैरिफाई किया गया है कि जो हमारे जो सेक्शन है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 पे जो ग्राउंड्स दिया गया है कि हम कब डिवोर्स का एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, तो उस पर सेक्शन 13(1)(a) सब क्लॉज 2 में बहुत क्लियरली बोला गया कि कोई रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स नहीं होता है 1 साल के साथ में, 1 साल या उससे ज़्यादा नहीं होता, तो आप डिवोर्स का एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। लेकिन इस केस में मुद्दा रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट के साथ साथ में डेजर्टेशन भी आ जाता है। देखिए, ये एक समझने की बात होती है कि जब रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स क्या होते हैं, जो एक हस्बैंड एंड वाइफ के बीच का जो एक रिश्ता होता है वो उसको कॉन्जुगल राइट्स कहा जाता है। ये तभी होता है जब दोनों पार्टी साथ में रहते हैं, राइट। जब दोनों पार्टी साथ में नहीं रहते हैं तो हमारा और एक प्रोविजन भी है हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में जो डेजर्टेशन की बात करता है ना, कि डेजर्टेशन भी अगर होता है तो भी उस ग्राउंड पे हम डिवोर्स मांग सकते हैं। तो यहाँ का फैक्ट्स था, तो फैक्ट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग था इसमें। ये एक अपील फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, चैलेंजिंग द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट सेट असाइड द डिग्री ऑफ डिवोर्स ग्रांटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिजर्शन। द मैरिज बिटवीन द पार्टीज वाज सोलमाइज्ड ऑन March 25, 1999 following a matrimonial discord. The man filed for the restitution of conjugal rights on December 17, 2008. इनकी शादी होने के बाद इनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ, जो यूजुअल स्टोरी होता है, और उसके बाद में जो हस्बैंड होता है वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का केस फाइल करता है। उस केस में उसको डिग्री भी मिल जाती है। ठीक है, मतलब बोला है कि वाइफ को अपने हस्बैंड को ज्वाइन करना है 3 महीने के अंदर पे, लेकिन वो वाइफ ज्वाइन नहीं करती है, आती ही नहीं है। तो उसके बाद जो हस्बैंड जो होता है वो फिर डिवोर्स का एप्लीकेशन फाइल करता है ऑन द ग्राउंड ऑफ डेजर्टेशन। ठीक है, वो डेजर्टेशन, क्रुएल्टी एंड डेजर्टेशन का ग्राउंड लेके फाइल करता है। तो यहाँ पे जो दूसरी पार्टी थी, जो वाइफ की पार्टी थी, वो बोल रही थी कि जो हमारे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की जो बात इसमें की गई है उसका तो 1 साल भी नहीं हुआ था और आपने फाइल कर दिया है। तो
फिर भी उस हस्बैंड को लोअर ट्रायल कोर्ट से डिवोर्स मिल जाता है। ये मामला अपील में आता है। अपील में वो जो डिवोर्स उसको जो मिला होता है ऑन द ग्राउंड ऑफ डेजिटेशन वो सेटिसाइड हो जाता है। उसके बाद हस्बैंड सुप्रीम कोर्ट में आता है। तो देयरफॉर यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स और जो डेजिटेशन है इसको लेकर आया, ये एक फैक्ट्स को लॉ को लेकर एक तरह का कंफ्यूजन जो क्रिएट हुआ है उसको क्लैरिफाई किया है सुप्रीम ने। इन्होंने अपने पैराग्राफ 13 जो है जजमेंट के जो है उसमें बहुत क्लियरली बोला है, जो मैं पढ़ रही हूँ। एडवर्टली द रिस्पोंडेंट डिड नॉट रिज्यूम द कोहैबिटेशन आफ्टर 15 मई 2013 टिल द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ डिवोर्स पिटिशन। ठीक है, 15 मई 2013 से लेकर जब तक डिवोर्स पिटिशन फाइल हुआ तो वो आई नहीं। इट इज नॉट हर केस दैट एनी इवेंट आफ्टर द डिक्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट वाज पास व्हिच प्रिवेंटेड हर फ्रॉम ज्वाइनिंग द अपीलेंट कंपनी। उसने वाइफ ने ये भी बोला कि ऐसा कुछ ऐसा नहीं हुआ कि कुछ रुकावट हुआ उसको क्यों जा ना सके, ऐसा कुछ भी ना, मतलब अपनी मर्जी से वो नहीं गई। Hence, the dissertation of the appellant at least from 2008 till the date of filing the divorce petition in 2013। अगर हम डेजिटेशन की बात करें तो डेजिटेशन लॉ के हिसाब से आपका देखा जाता है 2 साल चाहिए होता है डेजिटेशन का एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए। अगर हम ग्राउंड डेजिटेशन के लेते तो उसमें 2 साल चाहिए होता है। तो यहाँ पे हस्बैंड ने रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का कब फाइल किया था, है ना, और उसके बाद उसने जब डिवोर्स का फाइल किया कब फाइल किया, तो उस बीच का जो पीरियड होता है वो आराम से उसमें 2 साल से ऊपर हो जाते हैं अगर रेजिटेशन की बात ले, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की बात ना ले तो यहाँ पे बोला है देयरफॉर अ डिक्री फॉर डिवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ रेजिटेशन under section 13(1) subclause 1b ought to have been passed. Thus, in our view, the High Court ought to have confirmed the degree of divorce on the ground of dissertation. Is a case of a complete breakdown of marriage for last 16 years and more. तो क्योंकि हाई कोर्ट ने क्या किया था, उन्होंने रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स को लेकर तो कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ और उन्होंने जो हस्बैंड का जो डिवोर्स था उसको सेटिसाइड कर दिया था, ये बोलते हुए कि 1 साल तो नहीं हुए हैं। तो कोर्ट बोला था कि नहीं, डेजिटेशन ग्राउंड आपको लेना था। जब से उसने रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का केस फाइल किया, उसके बाद से जब से उसने डेजिटेशन का केस फाइल किया तब तो आराम से 2 साल हो ही चुके थे। और डेजिटेशन का जो 2 साल का जो रिक्वायरमेंट होता है लॉ के हिसाब से वो तो हो ही चुका था। तो आप सिर्फ रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के ग्राउंड को क्यों जाते हो, क्योंकि उसका ग्राउंड तो 1 ईयर है और डेजिटेशन का ग्राउंड 2 ईयर्स है, तो आप रेस्ट्रिक्शन पे क्यों जा रहे हो। आप पूरा फैक्ट्स को देखो ना कि कब से ये अलग रह रहे हैं। तो इस बात को बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली बोला है, दिस इज अ केस ऑफ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज फॉर लास्ट 16 years and more. Section 13(1) and Section 31A of the Hindu Marriage Act read as 13 divorces any marriage solemnized with before or after the commencement of the acts may on a petition present by either the husband or the wife be dissolved by decree of divorce on the ground that the other party, जो grounds दिया गया पहला है, has after solemnization of the marriage had voluntary sexual intercourse with any other person other than his spouse, has after the solemnization of the marriage treated the petitioner with cruelty, और third one जो है has deserted the petitioner for a continuous period of not less than 2 years immediately preceding presentation of the petition। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली मतलब जो हमारा ग्राउंड्स जो है सेक्शन 13(1) सब क्लॉज 1C जो है उस पर बहुत क्लियरली बोल दिया गया कि डेजिटेशन जो 2 साल का जो है वो आप ले सकते हो। और अगर केस का फैक्ट्स को अगर हम डेट वाइज देखते हैं तो डेजिटेशन का टाइम तो तब से स्टार्ट हो जाता था जब से उसने रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का एप्लीकेशन फाइल किया था। इसीलिए अगर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का डिक्री पास होता है और उसके 1 साल के अंदर में वाइफ नहीं भी आती है तो हस्बैंड के पास पूरा राइट होता है कि वो जाके डिवोर्स का एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। यहाँ पे उसको 2 साल बैठ के वेट करने का ज़रूरत नहीं है। यही बात इस जजमेंट में बोली गई है। स्पेसिफिकली पैराग्राफ इसमें आया जो है वो पैराग्राफ अगर आप 10 से पढ़ोगे तो लॉ को डिफाइन करना यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो व्यूअर्स, आई होप आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।